गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी गुजरात में प्रचंड बहुमत पर जश्न मना रही है, वहीं हिमाचल में जीत की खुशी कांग्रेस को भी है। आम आदमी पार्टी और अन्य दल भी अपने अपने नफा नुकसान के आकलन के साथ प्रतिद्वंदियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा ने कहा कि गुजरात ने मुफ्त रेवड़ी और तुष्टीकरण को नकारा है, वहीं विपक्षी दलों ने हिमाचल और दिल्ली की ओर देखने की सलाह दी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने पुराने सहयोगी को गुजरात में मिली शानदार जीत के लिए बधाई तो दी, लेकिन उसके साथ तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस जीत में महाराष्ट्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उद्धव ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के लिए तय परियोजनाओं को चुनाव के कारण गुजरात ले जाया गया। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या क्या कहा गया इस मुद्दे पर, क्योंकि अकेले उद्धव ठाकरे ने नहीं, शरद पवार ने भी आरोप लगाए हैं। इसके अलावा यह मुद्दा बहुत गर्माता जा रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी गर्म रहेगा। आपको सबसे पहले बताते हैं शरद पवार ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम अपेक्षा के अनुरूप ही आए हैं, लेकिन ये देश का मिजाज नहीं झलकाते। एनसीपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि गुजरात चुनाव अपेक्षा के अनुरूप ही हुआ है, उसके नतीजे अपेक्षा के अनुरूप आए हैं, क्योंकि एक राज्य विशेष के लिए सत्ता के पूरे तंत्र को लगा दिया गया और परियोजनाएं वहां भेज दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, गुजरात चुनाव के परिणाम देश का मिजाज नहीं बताते। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम ये साबित करते हैं जहां बीजेपी हार गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर भी शरद पवार ने अपनी बात कही। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है। पवार ने कहा, यदि किसी भाषा, माध्यम और आंदोलन के विचार को नष्ट करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो प्रतिक्रिया होना तय है, लेकिन केंद्र ने इस पर आंख मूंद रखी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद दो राज्यों के बीच नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों के अधिकारों और न्याय के लिए है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मुद्दा उठाया गया था। एनसीपी नेता और पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। पवार ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ने सुप्रिया सुले से कहा कि यह मुद्दा दो राज्यों के बीच का है और संसद में उठाए जाने वाला मुद्दा नहीं है। अगर संसद इस विवाद को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? केंद्र सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने हमेशा इस बात पर अलग रुख अपनाया है कि दक्षिणी राज्य बेलगावी में कन्नड़ आबादी का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। कर्नाटक सरकार बेलगावी में सरकारी कार्यालय लाए। पवार ने कहा, कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी बेलगावी में आयोजित किया जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि महाराष्ट्र का शहर पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, वहां के स्कूलों में कन्नड़ अनिवार्य है और बच्चों को मराठी पढ़ने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र में सभी माध्यमों के स्कूल हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अकेले शरद पवार ने ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी गुजरात के नतीजों पर टिप्पणी की और महाराष्ट्र से गुजरात में परियोजनाएं ले जाने को लेकर तंज भी कसा है। उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की इस जीत में महाराष्ट्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उद्धव ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के लिए तय परियोजनाओं को चुनाव के कारण गुजरात ले जाया गया। शुक्रवार को सामना ने अपने संपादकीय में भी इसी बात को दोहराया। शिवसेना ने कहा कि महामारी या हाल ही में मोरबी दुर्घटना के दौरान गुजरात की स्थिति के बावजूद गुजरात का परिणाम आश्चर्यजनक नहीं रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों से परियोजनाओं को छीनना रंग लाया। सामना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का गौरव पुरुष बताया। शिवसेना ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से गुजरात लगातार प्रगति पथ पर है। शिवसेना ने सामना में लिखा, गुजरात में कई वैश्विक बैठकें आयोजित की गई हैं और दुनिया के नेताओं ने पीएम मोदी की वजह से साबरमती का दौरा किया है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गुजरात को देने के लिए बड़ी परियोजनाओं को छीन लिया गया है। इन सभी ने चुनाव में असर दिखाया। गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति है, लेकिन पीएम मोदी गुजरात की अस्मिता है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा था कि महाराष्ट्र से गुजरात तक गई परियोजनाओं ने भाजपा की मदद की है। उद्धव ने कहा, वो गुजरात में केवल इसलिए जीते क्योंकि महाराष्ट्र की परियोजनाएं वहां चली गईं और इन परियोजनाओं ने उनकी जीत में मदद की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने चुनाव के लिए इन परियोजनाओं को गुजरात को बेच दिया और अब वो चुनाव के लिए कर्नाटक को हमारे गांव बेच रहे हैं। गुजरात में चुनाव से पहले कई बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात चली गईं, जिनमें वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना, बल्क ड्रग पार्क और टाटा एयरबस विमान परियोजना मुख्य रूप से शामिल हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से एक एक कर कई बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात जाना जो है वो एक बड़ा कारण था कि सत्ता जो है वो अस्थिर दिखाई दे रही थी।
विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक है। वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिसिन डिवाइस पार्क, टाटा एयरबस ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके तहत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश होना था। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की लागत ही 21,935 करोड़ रुपए, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट की करीब 1,54,000 करोड़ रुपए की लागत का निवेश होना था। पर गुजरात चुनाव के ठीक पहले ये सभी बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का गुजरात चले जाना एक बड़ा मुद्दा बनते दिखाई दे रहा है। और शरद पवार, उद्धव ठाकरे एक सुर में कह रहे हैं कि गुजरात में जो नतीजे आए हैं वो नतीजे बहुत चौंकाने वाले नहीं है, लेकिन इसका श्रेय महाराष्ट्र को जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को छीनकर गुजरात को दे दिया गया। दूसरा मुद्दा अब सीमा विवाद का उठाया जा रहा है, और ये मुद्दा भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है और कर्नाटक में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। लिहाजा अब विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे गुजरात चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को गुजरात को दे दिया गया था, ठीक उसी अंदाज में सीमा विवाद के चलते जिन गांवों पर हमेशा से कर्नाटक क्लेम करता रहा है और महाराष्ट्र क्लेम करता रहा है, खासतौर पर बेलगावी को लेकर, जिसका पहले नाम बेलगाम था, उसको लेकर बड़ा दावा महाराष्ट्र का रहा है। ये सीमा विवाद बहुत पुराना रहा है। इस सीमा विवाद में कर्नाटक को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये विपक्ष के आरोप हैं और ये रहेंगे, राजनीतिक रूप से लगाए जाएंगे। और ये बीजेपी के लिए एक दुविधा का विषय भी बना रहेगा, क्योंकि दोनों राज्यों में सरकार बीजेपी की है। निश्चित तौर पर आगामी दिनों में, खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के पहले, ये मुद्दा आपको और गर्माता हुआ दिखाई देगा। इस सब के बीच में गुजरात के परिणामों में महाराष्ट्र की सियासत भी बीच में आ गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।